ये तो हादसों की खबरें रूह कपा देती है। बीती रात भी जबरदस्त हादसा हुआ जब बस और डंपर की टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 13 जिंदगियां मौत के गाल में समा गई। लेकिन इन हादसों के साथ ही कई सवाल मन में उठते हैं कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। आखिर प्रशासन क्यों रखता है ढीला रवैया। आखिर कब तक लापरवाही के चलते मासूम लोगों की जान जाएगी। इन तमाम सवालों के साथ हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। 13 जिंदगियां खाक हुई हैं और ऐसे में गुना के बजरंगगढ़ थाने के दुहाई मंदिर के पास यात्री बस और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। आग लगने से बस में सवार 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बस में सवार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुना से चलकर आरोन जाने वाली बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। बस जैसे ही दुहाई मंदिर के पास पहुंची, डंपर से टकरा गई। टक्कर होते ही बस में आग लगी और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर सीएम मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। तो ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी की रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये भीषण हादसे की तस्वीर है जब बस और डंपर की टक्कर होती है। रात के वक्त की तस्वीर है और उसके बाद सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं। दो अलग अलग तस्वीरें जब रात में ये बस जल रही थी और इस आग में कई जिंदगियां भी जल रही थी। ना सिर्फ ये बस जल रही थी बल्कि कई जिंदगियां भी इस आग में जलती रही। तो वहीं दूसरी तस्वीर सुबह की है, जब देखिए किस तरह से इस पूरे हादसे के बाद यहाँ पर चारों तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। जो बस जली है, लोगों के आधे जले कपड़े हैं तो कहीं लोगों के सामान हैं जो इस बस में सवार थे। कुछ लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है, तो कुछ लोग इस बस से नहीं उतर पाए, बाहर नहीं निकल पाए और जो आग लगी बस में वो परिवार भी उसी आग में झुलस गया। अब देखिए, अब साल 2023 में कई बार हादसे हो चुके हैं। कब कब हादसे हुए हैं ये भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। मार्च 2023 में इंदौर में बड़ा हादसा हुआ था, भीषण बस हादसा हुआ था। तेज रफ्तार बस पलट गई थी नाले में उस दौरान, और इस पूरे हादसे के चलते 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, तो 38 लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए थे। सागर के नेवार में भी इसी तरह से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था जब बस टकराई थी। बस पलटने से 4 लोगों की मौत हुई थी, तो 22 लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए थे। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मारी और उस दौरान भी हादसे में 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं मार्च 2023 में इंदौर में हुआ हादसा, आपको बताते चलें कि तेज रफ्तार जब बस नाले में पलटी थी तो इस पूरे हादसे से लगभग 38 लोग घायल हो गए थे। 2 महिलाओं की मौत भी हो गई थी। खरगोन में इसी तरह से भीषण हादसा हुआ था जब वो पुलिया से पलट गई थी और उस बस में ओवरलोडिंग की बात कही जा रही थी। बार बार बसों की रफ्तार को लेकर जो हादसों की खबर आती है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर होती है। कभी ओवरलोडिंग की लापरवाही होती है, तो कभी बस के इंश्योरेंस को लेकर लापरवाही होती है, कभी परमिट को लेकर लापरवाही होती है। तो तमाम तरह की लापरवाही से भरी ये जो तस्वीरें सामने आती है, इसका जिम्मेदार कौन होता है, ये बड़ा सवाल बनता है। और इन तमाम सवालों के साथ ही ये भी देखने वाली बात होती है कि जो भोली भाली जनता होती है, जो यात्री होते हैं, मासूम लोग होते हैं, उनकी जानें चली जाती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल गौड़ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अतुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें हमने रात की भी दिखाई, सुबह की भी दिखाई। जब रात के वक्त आग लगी, सुबह के वक्त कहीं कपड़े जले हुए मिले, कहीं लोगों की चप्पलें, तो कुछ ना कुछ सामान लोगों के मिलते रहे। अब इस पूरे हादसे को सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। जी अस्मिता, देखिए इस सिलसिलेवार इस हादसे को समझने के लिए हम पहले उस बस को देखते हैं जो बस गुना से चलती है। उसको कुल 40 किलोमीटर के लगभग का सफर तय करना था। आधे से ज्यादा सफर वो तय कर चुकी थी, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचती उससे पहले ये भीषण हादसा हो गया। और भीषण हादसा इतना भयंकर था कि जो दृश्य निकल करके उसमें सामने आए वो इतने भीभत्स थे कि हम स्क्रीन पर उसको दिखा भी नहीं सकते। दरअसल जो शव थे बस के अंदर, जो जिंदा जल रहे थे, उन शवों को जब सुबह देखा गया
तो एक के ऊपर एक शव जो है चिपके हुए थे। इतना भीभत्स कर देने वाला ये हादसा अपने आप में सबको डराता था। जिन कर्मचारियों ने उन शवों को बस के अंदर से निकाला, उनके खुद रूह कांप रही थी और ये दर्दनाक हादसा अपने आप में बयां कर रहा था कि तस्वीर कितनी भयावह होगी और उन परिवारों के ऊपर क्या बीती होगी जिन्हें अपने अपने लोगों को गंवाना पड़ गया। और ये जो लापरवाही सामने आई है प्रशासन की, उसकी तो हदें पार कर दी हैं। अपने आप में देखा जाए कि एक बस जो बिना परमिट के चल रही है, एक बस जो बिना फिटनेस के चल रही है और एक बस जिसका इंश्योरेंस तक नहीं। अगर ये सारी बातें हमारे जांच में हैं और ये सामने आती हैं और सिद्ध होती है, तो निश्चित तौर पर ये प्रशासनिक रूप से कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी कमजोरी है हमारे सामने कि हम इसको बयां नहीं कर सकते शब्दों में, और इसके ऊपर अभी एक्शन नहीं लिया गया। सबसे खास बात यह है स्मिता कि आज ये घटना हुई है, सबका ध्यान इस ओर जाएगा, लेकिन कल जब दोबारा सूरज आएगा तो फिर हम सब भूल करके आगे बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको लापरवाही से आगे कर देगा। ये सब जो है नहीं होना चाहिए। अगर ये घटना सामने आई है और इसने कई लोगों के जीवन को समाप्त किया है, किसी लोगों के परिवारों को उजाड़ दिया है, तो ऐसी घटना का हमको निश्चित तौर पर सबक लेना चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर एक गंभीर जांच होनी चाहिए और कम से कम इस तरह के जो वाहन हैं जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं मौत बन करके, उनको तो दौड़ने से रोका जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन हम एक बार ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को यह भी बता देते कि आखिर लापरवाही कहां कहां थी। देखिए, प्रदेश में बिना इंश्योरेंस के कई ऐसी बसें हैं जो दौड़ती हुई सड़कों में दिखाई दे रही है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने स्वीकारा है कि बस की जो हालत है वो पूरी तरह से खस्ताहाल थी। बस के पिछले हिस्से में कई लोग बैठे हुए थे जो नहीं निकल सके बाहर और ऐसे में वही आग के चपेट में आ गए। गुना जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर ये पूरा हादसा हुआ है और अब सवाल यह बनता है कि आरटीओ से लेकर प्रशासन इस पर लापरवाही क्यों बरतता है। बस की फिटनेस सितंबर 2015 में ही खत्म हो गई थी और साथ ही साथ 30 अप्रैल 2021 में बस का बीमा खत्म हुआ था। यह बड़ा सवाल पैदा करता है और इसके अलावा 2021 के बाद रोड टैक्स भी इस बस चालक के द्वारा नहीं भरा गया। प्रदेश में बिना इंश्योरेंस के कई बसें हैं ऐसी जो चल रही है। यह हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताया कि आखिर गुना हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है। इन तमाम जो फैक्ट्स दिए गए उससे यह जरूर समझा जा सकता है कि लापरवाही कहां बरती गई। तो वहीं इस पूरे हादसे के बाद सीएम ने गुना हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने दुख जताते हुए कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना बड़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आई थी, रात को मैंने कलेक्टर एसपी सब से बात भी की थी। जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना न हो पाए और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जा भी हो, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा। तो सीएम मोहन यादव ये कहते हुए नजर आए कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी इस पूरे हादसे पर ट्वीट किया गया है। मध्य प्रदेश के गुना में सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पूरे हादसे पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अत्यंत दुखद ये खबर मिली है। इस हृदय विदारक दुर्घटना से पीड़ित लोगों के परिजनों के साथ स्थल पर जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से पीड़ितों को मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद प्राप्त हुआ है। तो इस पूरे हादसे पर अब दुख जताया जा रहा है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े नेताओं के द्वारा। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि प्रशासन की तरफ से जो आदेश दिए जा रहे हैं उस पर कब तक अमल किया जाता है शासन की तरफ से और प्रशासन इस पर कब कार्रवाई आगे करता है। गुना के बाहरी इलाके में एक डंपर से आमने सामने की टक्कर के बाद यात्री बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए हैं। बस के मालिक बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिकरवार हैं और बस का बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्र खत्म हो गया था। बस की फिटनेस सितंबर 2015 को ही खत्म हो गई। 2021 के बाद कोई रोड टैक्स का भुगतान भी नहीं किया गया है। गुना के भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की जानें चली गई हैं, 15 से अधिक घायल हो गए हैं। विस्तृत जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ
हैं। जी सर बताएं क्या कमियां रही हैं जो हादसा हुआ। अब कमियां तो देखिए बाद में समझ में आएगी। अभी तो हादसा हम लोगों ने देखा है, मौका देखा है, निरीक्षण किया है। अब इसमें किस कारण से हुई इसकी पुलिस द्वारा भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया। हम लोग भी जो हमारे परिवहन नियम है उनमें भी देखते हैं कि इस बस में क्या क्या कमी थी, कैसे चूक हुई है। बाकी दुर्घटना है। जो ऑनलाइन जो इसका रिकॉर्ड स्टेटस चेक वो सब अभी 2022 से अनफिट वो सब हम लोग अभी चेक करेंगे। अभी तो हम लोग आए हैं, सब पूरा चेक करेंगे। जो भी कमी होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे और इसके बाद जो परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ये बस हादसा हुआ था उसकी जांच के लिए पहुंचे। और इसके बाद अब कमिश्नर जो परिवहन कमिश्नर हैं वो भी आने वाले हैं, वो भी मामले की जांच करेंगे और इसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पुनरावृत्ति ना हो उसकी ओर भी देखा जाएगा और एक विशेष अभियान चला जाएगा कि ये दोबारा से इस तरह की घटना ना हो। मोहन बघेल, एनडीटीवी, गुना। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहन बघेल भी जुड़ चुके हैं, अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप अस्पताल में देखते हुए उस मंजर को नजर आए कि किस तरह से लोग चीख पुकार कर रहे थे, कैसा दृश्य आखिर वो रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो गुना जिला अस्पताल में ये बस दुर्घटना सहायता केंद्र बनाया गया। ये हमारे साथ रेवेन्यू के अधिकारी हैं साहू जी। अच्छा बताया सर कि क्या ये जो लोग हैं इनके परिजन आ रहे हैं यहाँ क्या जानकारी लेने? बिल्कुल मोहन, आवाज नहीं मिल पा रही है यहाँ पर, तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप ऑडियो चेक करके हम तक जुड़ें। लेकिन देखिए लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल की ओर रुख करना चाहूंगी। अतुल, क्योंकि अब इस पूरे हादसे के बाद से सवाल तो कई तरह के उठ रहे हैं, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अब आपने जैसे कि सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे हादसे को भी बताया, आखिर इस पूरे हादसे में गलती किसकी निकलकर सामने आई है? ड्राइवर की, डंपर चालक की या फिर प्रशासन की? जी अस्मिता, देखिए इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो डंपर चालक की ज्यादा बड़ी गलती है। बताया जा रहा है कि वो घाटी उतरते समय जब उसने उतारने की कोशिश की तो उसने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया और न्यूट्रल करने के दौरान उसके ब्रेक्स और जो स्टीयरिंग था उस पर से उसका कमांड निकल गया और इसी वजह से वो सीधे आकर के बस से टकरा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें हैं जिन चीजों को प्रशासनिक तौर पर अनदेखा किया जाता है। खासतौर से मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जिला मुख्यालय है, अगर जिला मुख्यालय से किसी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर चलने वाली बसें होंगी तो उनकी तो फिटनेस और सारी जांचें की जाती हैं, लेकिन इंटीरियर जो जिले के अंदर से बसें चलती हैं उनके परमिट नहीं देखे जाते, उनकी फिटनेस चेक नहीं की जाती, वो वैसे जैसे चल रही है चलने दिया जाता है। और कई ऐसे मौके आते हैं जिन मौकों पर उनमें ओवरलोडेड और सवारी होती है। तो इस तरह की जो निगरानी है, इस तरह से प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार इनको चेक करे और जो जिला अंदर से जोड़ने वाली चीजें हैं, जैसे कि जिले के अंदर जो तहसील है उनको जोड़ने वाली सड़कों पर बसें चलती हैं, उन बसों पर काफी सारे नियंत्रण करने की जरूरत है। और ये बस भी उसी श्रेणी में आती है क्योंकि गुना जिले की एक जगह है आरोन, जिससे ये बस उनको यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती है। अब इतने बड़े पैमाने पर अगर आप अनदेखी करेंगे और कागजों की जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के हादसे हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं और आते रहेंगे। अगर आपने ये प्रशासन ने बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए इन पर कार्रवाई नहीं की और इनकी लगातार फिटनेस की जांच नहीं की गई, इनके बीमा और कागजात और गाड़ी की जो कंडीशन है उसको नहीं देखा गया, तो ये निश्चित तौर पर हादसों को रोका नहीं जा सकेगा और लगातार इस तरह के हादसे सामने आते रहेंगे। बहरहाल अगर ये हादसा हुआ है और इस हादसे से प्रशासन सबक लेगा तो निश्चित तौर पर हम आगे वाले समय में इस तरह के हादसों को रोक पाने में सफल हो पाएंगे। अतुल, यहाँ पर सबक कितना लेता है प्रशासन ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन एक तस्वीर वो भी आई थी जब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि जब ये हादसा हुआ तो वहां पर प्रशासन की टीम भी मौके पर नहीं पहुंच पाई थी, लोगों को अस्पताल पहुंचाने में और निकालने में काफी दिक्कत आई थी। क्या इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल अस्मिता, ये एक बड़ी लापरवाही है और निश्चित तौर पर जो प्रशासन को हरकत में आना चाहिए था, जिस तरह से गति दिखानी चाहिए थी वो गति वहां नहीं देखी गई और दमकल की गाड़ी भी काफी देर से पहुंची, जो रेस्क्यू टीम थी वो भी बहुत देर से पहुंची, इसके बाद जो अन्य संसाधन थे वो भी बहुत देर से पहुंचे और करीब 2.5 घंटे तक इस पर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाती रही। लगातार इसको बुझाने का काम किया जाता रहा, लेकिन आग को 2.5 घंटे के बाद बुझाया गया और जब वो लोहा जो बस का गर्म हो चला
रहा था उसको ठंडा होने का इंतजार किया गया, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बहुत सारी जिंदगियां थी जो उसमें सिसकते सिसकते अपनी जान को गंवा चुकी थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। जिस तरह से सूचना तत्काल दे दी गई थी, उसमें सवार कुछ यात्रियों के द्वारा कंट्रोल रूम को, और कंट्रोल रूम से मिली हुई जानकारी को प्रशासन ने अमल में लेकर के मौका स्थल पर पहुंचने में काफी देर की, दमकल की गाड़ी बहुत देर से पहुंची, एम्बुलेंस काफी देर से पहुंची, और यही वजह रही कि इसमें जो कैजुअलिटी ज्यादा सामने आई है। अगर जल्दी और त्वरित कार्रवाई होती तो शायद कुछ जाने बचाई जा सकती थी। अस्मिता, बिल्कुल, लापरवाही यहाँ पर एक के बाद एक अलग अलग लोगों की निकलती हुई नजर आई है। मोहन, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि कई लापरवाही की तस्वीरें हमने देख ली, जहां पहले डंपर चालक की लापरवाही देखने को मिली, बस में किसी तरह की लापरवाही है, खस्ता हालत बस सड़क पर दौड़ रही है, और उसके बाद प्रशासन का ढीला रवैया यहां पर दिखाई दिया। तमाम लापरवाही के बीच 13 जिंदगियां समाप्त हुई हैं। अब जो लोग बचे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जो लोग घायल हैं, उनके परिजनों का आखिर क्या कुछ कहना है? अस्पताल पे आप लगातार मौजूद हैं, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आई? जिला अस्पताल की ये बस दुर्घटना सहायता केंद्र पर मौजूद हूँ। मेरे साथ ये रेवेन्यू के अधिकारी हैं जो सहायता के लिए बैठे हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ये रजिस्टर में एंट्री है जिन लोगों का जो लापता है उनकी आइडेंटिटी करने के लिए, और इनसे जानकारी ले रहे हैं। ये हमारे साथ हैं साहू जी। अच्छा बताएं सर, क्या स्थिति रही है, सुबह से कितने लोग आए हैं परिजन के लिए? अभी हमारे पास 10 लोग आ चुके हैं। दरबार बस की दुर्घटना में नहीं सकता है, 5 मिनट मोहन, क्योंकि उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं चाहूंगी कि आप ही उनकी बात हम तक पहुंचाएं। वो जानकारी क्या कुछ दे रहे हैं वो आप अपने द्वारा समझाएं। जी बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जो यात्री के जो परिजन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं लगातार। कई लोग ऐसे हैं जो जलकर बिल्कुल राख हो गए हैं, जिनकी कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है, उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। वो लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारे आखिर जो परिजन है वो कहाँ पर हैं। हॉस्पिटल में भी नहीं है मौजूद और वहां पर भी नहीं है, और जिस गंतव्य तक बस को जाना था वहां पर भी वो लोग नहीं पहुंचे। तो अब लोगों का यहाँ पे आना शुरू हुआ है और इन लोगों से जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इनकी लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन कौन लोग जो आ रहे हैं उनके परिजन थे जो लापता हैं। तो करीबन इनका कहना कितने लोग लापता हैं? अभी 10 लोग हमारे पास पूछने के लिए आ चुके हैं और हमने उनका विवरण किया है, जानकारी। तो ये 10 लोगों का कह रहे हैं कि 10 लोग जो है वो लोग आ चुके हैं। इन्होंने जानकारी ली है जो लोग लापता हैं अभी, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो पाई है, लेकिन जो बस में सफर कर रहे थे वो अभी भी लापता हैं। तो 13 लोग तो बिल्कुल आइडेंटिटी हो गए हैं जिनकी डेथ हो गई है, 10 लोग अभी भी लापता हैं। मैंने वहां पर ग्राउंड जीरो से उस पर हमने एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि हड्डियां जो है वो बिल्कुल पूरी तरह जल चुकी थी। तो करीबन 10 लोग अभी भी लापता हैं। और जी, और इसके बाद अब स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर क्या है। अभी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो घायल हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनके हालचाल जानेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल घायलों की क्योंकि जिक्र किया, अति घायल आखिर कितने लोग हैं और गंभीर घायल जो हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है मोहन? अति जो गंभीर है वो करीबन 14 से 15 लोग हैं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका आईसीयू में उनको एडमिट किया गया। बाकी 14 लोग जो हैं वो सामान्य तौर पर है, उनका अभी उपचार हो रहा है। हालांकि मामले पर जो जिला प्रशासन है वो एक्टिव मोड पर है, चूंकि सीएम का अब दौरा है। और सबसे बड़ी जो लापरवाही की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो लापरवाही रही है वो यहाँ पर रिस्पांस सिस्टम की रही है कि जो 108 एम्बुलेंस है वो समय पर नहीं पहुंची है, उसको भी, जबकि जो रास्ता था जहां पर हादसा हुआ वहां 10 मिनट में गाड़ी पहुंच जाना चाहिए थी, एम्बुलेंस 100 डायल पहुंच जाना चाहिए थी, वहां पर 5 ग्रेड पहुंच जाना चाहिए थी, लेकिन आधे घंटे लेट पहुंची और इसके कारण 13 जिंदगियां जो है जलकर खाक हो गई। बिल्कुल, 13 जिंदगियां जलकर खाक हुई हैं। तमाम तरह की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है और बार बार लापरवाही के बाद सवाल यही उठता है कि आखिर ये ढीले रवैये से कब जागेंगे, सुस्त रवैये से कब जागेंगे प्रशासन के तमाम अधिकारी। अतुल, क्योंकि हम लगातार जो भी जितने भी घायल हैं उनकी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने एक डेटा ये भी चलाया, अपने दर्शकों को बताया कि इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं और उन हादसों के बाद भी जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या उन हादसों के बाद वो जो जांच के आदेश दिए गए मुकम्मल तरीके से वो जांच पूरे हुए हैं? उन पूरे केस को देखने के बाद इस गुना वाले केस में आखिर कितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा, इसको क्या अनुमान लगाया जाए?
देखिए अस्मिता, साफ तौर पर मुख्यमंत्री की मंशा पर डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आदेश दिए हैं जांच के, और अगर वो जांच को पूरी तरह से संवेदनशीलता से लेते हैं तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम सामने आएंगे, और न केवल गुना में बल्कि अगर मुख्यमंत्री मंशा जाहिर करेंगे तो इसके परिणाम पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ये जो आमतौर पर बात की जाती है जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद में क्या कुछ जांच निकल कर आती है ये आज तक किसी रिपोर्ट्स में सामने नहीं आ पाया, और आया भी है तो मामूली कार्रवाई करके छोड़ दिया गया। और इस तरह की अगर ये जांच यहां होती है तो इस जांच का कोई फायदा नहीं है। दरअसल आप पूरे सिस्टम को समझिए कि पहले कहा गया था कि बस में 30 यात्री सवार थे, और 30 यात्री सवार थे तो फिर 13 लोगों की मौत हो गई, 14 से ज्यादा घायल हैं, 10 से ज्यादा लापता है। तो ये तस्वीर क्या है? सुबह तक अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कितनी बड़ी हीला हवाली, कितनी बड़ी लापरवाही है। और इसके संबंध में एक एक तथ्य को जब तक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी जांच में नहीं ले लेंगे और जो दोषी हैं उस सिस्टम को बड़े कड़ीके से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ओवरलोडिंग की क्योंकि बात कही जा रही है, मोहन आप ग्राउंड जीरो पर थे, आखिर किस तरह की स्थिति देखने को मिली? बता दो, एक मिनट भैया, ये जो हादसे का जो शिकार हुए हैं ये व्यक्ति हैं, इनके साथ ये आए हैं, आप इनको ले जाइए, आप हमसे बात कर लीजिए। एक मिनट, आप है ना परिजन इनके साथ? अच्छा, आ जाइए। कहाँ से भैया आप? ये आरोन से हैं, क्या नाम है आपका? ये रामकृष्ण जी हैं। अच्छा बताएं रामकृष्ण जी, आपके ये जो हादसा हुआ ये कौन है ये? अच्छा, तो ये क्या क्या स्थिति है अब? क्या अच्छा, तो ये कितने बजे बस पे रवाना हुए थे? अच्छा, तो ये अब अभी लेकर आए हैं ये कि रात में? अच्छा, तो ये रामकृष्ण जी हैं, इनके जो हादसे में शिकार हुए परिजन, उनके अब उनको हॉस्पिटल में एडमिट के लिए लेकर आए हैं। और तमाम लोग हैं जो अभी अब अपने जैसे ही किसी परिचित की जो पता चल रहा है कि हमारे रिलेशन में या परिवार के हैं, वो लोग आ रहे हैं सहायता केंद्र पर जानकारी लेने। बिल्कुल, लेकिन हादसा रात का है तो आखिर इतनी देरी कैसे अस्पताल पहुंचाने में? बिल्कुल निश्चित, कहीं ना कहीं जो है लोग अपने उस पर इलाज करा लिया होगा प्राइवेट तौर पर, अगर सहायता मुहैया नहीं हो पाई होगी तो लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट तौर पर कराए हैं। अब उनको लगा है कि जैसे थोड़ा आराम मिला है तो वो अब अस्पताल पहुंचे हैं। तो ये इस तरह के ये उसी बस में जो सवार थे लोग, जिनके अभी एक्सीडेंट हुआ है, उनके फ्रैक्चर भी है, घायल थे, तो वो लेकर पहुंचे हैं। तो लोग अब जो आइडेंटिटी नहीं है, जैसे कुछ लोग लापता थे उनकी पूछे तो वो लोग आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनको सूचना मिल रही है वो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, सूचना जैसे जैसे मिल रही है अस्पताल पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार वहां पर लिस्ट भी तैयार की जा रही है। लेकिन क्योंकि हमारे सहयोगी अतुल भी लगातार बताते हुए नजर आ रहे थे कि ओवरलोडिंग की यहाँ पर बात कही जा रही है, आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, ऐसे में क्या स्थिति देखने को मिली थी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि वहां पर जो ओवरलोडिंग जो वाहन बस थी उसकी वजह से ये जो हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक। क्योंकि बस के पलट जाने से गेट की तरफ जो है बस पलट गई थी और गेट नहीं खुल पाने के कारण जो कांच थे उनको तोड़ा गया था, और जितने लोग कांच के जरिए निकल पाए वो सुरक्षित बच पाए हैं, बाकी लोग जलकर राख हो गए हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह के सवालों के साथ जवाबों की तलाश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, इलाज के लिए अस्पताल में लाइन लगी हुई है, तो कुछ परिजन अपने लोगों को तलाश रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अतुल और मोहन तमाम जानकारियां देने के लिए।